तो जो हमारा जिस पर आज पूरी दुनिया चल रही इकॉनमी पे, उसको लेकर के कॉलेज है कॉमर्स, उस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, किस सेंचुरी में जा रहे हैं, आप 18 सेंचुरी में जा रहे हैं क्या, मतलब कहाँ जा रहे हैं आप, कि आप सबसे छाटे हुए हैं इस वाणिज्य महाविद्यालय को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए यहाँ पे कर सकता है। तो इसको तो आप छाटे हुए हैं, एक दरकिनार किए हुए हैं, अपना कैंपस ही नहीं है तो सिक्योरिटी क्या रहेगा यहाँ पे। लड़कियाँ वो जो ग्रिल देख रही हैं, आप उससे बाहर निकल गई और यहाँ पे कुछ होता है उनके साथ, तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज नहीं ले सकता है। ये पटना कॉलेज, हम लोग यहाँ पटना कॉलेज कैंपस में बैठे हुए हैं, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पटना कॉलेज प्रिंसिपल के पास, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें, इसके वाइस चांसलर गिरीश कुमार चौधरी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, जिसमें कि 18 को नॉमिनेशन होगा और 19 को चुनाव होगा और उसी दिन शाम तक चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो फिलहाल हम मौजूद हैं वाणिज्य कॉलेज में, जहाँ के हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम थे, उन्होंने क्या कुछ काम किया है और आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे नॉमिनेशन का प्रोसेस करेंगे, कौन होगा कैंडिडेट, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सर, छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव तो एक तो बहुत दिन बाद हो रही है, सभी पार्टियाँ अपना अपना तैयारी में जुटे हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम लोग चुनाव हो या ना हो हमेशा से कैंपस में अपना हम लोग स्टूडेंटों के बीच में रहे हैं, स्टूडेंटों का वेलफेयर का काम किए हैं। आप एक बात आपको बताना हम लोग चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी कॉलेज में रिजल्ट आने के बाद भी फिर रिजल्ट कैंसिल होकर फिर न्यू रिजल्ट आया। हम लोगों ने एक बड़े स्तर पे आंदोलन किया, उस आंदोलन में सभी स्टूडेंट के जो फेल और प्रमोट हुए थे उनको 10 नंबर 5 नंबर ग्रेसिंग मार्क्स देकर पास कराया गया, जिसके तहत हज़ारों स्टूडेंट पास किए। वे हम लोग छात्र संघ स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये वाणिज्य महाविद्यालय है, यहाँ पे आप हमें पता कीजिएगा, अपने यहाँ पे जो भी लोग हैं या हम लोग से मिलने के बाद भी जाइएगा, यहाँ पूछिएगा तो वहाँ का यहाँ का हर प्रत्येक स्टूडेंट बोलेगा ABVP, क्योंकि ABVP प्रत्येक स्टूडेंट के दिल में है। चीज़ें ऐसी होती है जो कि सिर्फ हम लोग को चुनाव जब आता है तभी सुनाई देता है। ये वाणिज्य महाविद्यालय कैंपस है। वाणिज्य महाविद्यालय कैंपस आज से जो 2017-18 इलेक्शन हुआ था, उसमें भी एक मुद्दा था कि इसका नया अपना कैंपस होना चाहिए। 19 में भी यही मुद्दा था कि इसका अपना कैंपस होना चाहिए। 18 में एक और चुनाव हुआ था, 2 चुनाव 18 में हुआ था, दोनों में मुद्दा था कि इसका अपना कैंपस होना चाहिए। और आज भी ये मुद्दा है जो कि इसका अपना कैंपस होना चाहिए, ठीक है। ये 4 साल से चल रहा है, छात्र संघ बना चला गया, किसी को किसी की परवाह नहीं हुई वाणिज्य महाविद्यालय की। स्थिति कुछ ऐसा है कि यहाँ पे छात्र कुछ और जगहों पे संघर्ष करें, उससे ज़्यादा इनको हर साल यही बेसिक चीज़ें, से पानी हो गया, पंखा ख़राब है, इन चीज़ों पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं ये तो रहेंगे ही, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो चुनाव में आते ही आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा क्या है कि यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं है। यह हमारा जो एक कहते हैं कि कॉमर्स का कॉलेज है, वाणिज्य का, तो इसके रिगार्डिंग जो है ना तो कोई रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, ना तो कोई स्पेशल हमारे पास कोई क्लासेस हो रही हैं स्कूल रिगार्डिंग कि देश में क्या चल रहा है, कैसे हमारी इकॉनमी जा रही है, किस तरह से इकॉनमी, तो इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए यहाँ पर जहाँ पे कि कोई भी एक वीकली या फिर इस तरह से कुछ ढालना चाहिए जो कि लोग जाकर अपनी बात रखें, डिस्कशन हो, डिबेट हो, इस तरह के पैनल बनने चाहिए स्कूल में, कॉलेज में। आज से 1 साल 2 साल पहले तक चल रहा था कि इसका जो है नया कैंपस हैदपुर कैंपस में बनेगा, इसका अपना कैंपस। पिछले साल फाउंडेशन डे में हो गया कि भैया वो कैंपस नहीं बनेगा, अब दरभंगा हाउस में शिफ्ट कर देते हैं इसको। तो जो हमारा जिस पर आज पूरी दुनिया चल रही इकॉनमी पे, उसको लेकर के कॉलेज है कॉमर्स, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, किस सेंचुरी में जा रहे हैं, आप 18 सेंचुरी में जा रहे हैं क्या, मतलब कहाँ जा रहे हैं आप, कि आप सबसे छाटे हुए हैं इस वाणिज्य महाविद्यालय को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए यहाँ पे कर सकता है। तो इसको तो आप छाटे हुए हैं, एक दरकिनार किए हुए हैं, अपना कैंपस ही नहीं है तो सिक्योरिटी क्या रहेगा यहाँ पे। प्रिंसिपल लोग कंप्लेन करते हैं जाकर के कि ऐसी बात है कि छिड़कानी हो गई है, तो कहते हैं कि हमारा जो भी है रेंटल कैंपस है, तो जो हम करते हैं अंदर, अगर लड़कियाँ वो जो ग्रिल देख रही हैं आप उससे बाहर निकल गई और यहाँ पर कुछ होता है उनके साथ, तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज नहीं ले सकता है। ये पटना कॉलेज, हम लोग यहाँ पटना कॉलेज कैंपस में बैठे हुए हैं, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पटना कॉलेज प्रिंसिपल के पास, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। वो बोलेंगे क्यों बैठते हो तुम यहाँ पर, मेरे क्या कॉलेज में क्यों आते हो। बेसिकली कॉलेज में, अगर कॉलेज की आप अगर बात करें, सबसे पहला तो आप यहाँ पे सभी लोगों ने बैठे हुए बताया कि कॉलेज की अपनी कोई कैंपस है ही नहीं।
यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू पिछले 8 साल 10 साल से निर्धारित हो रहा है कि कैंपस अब बनेगा, लेकिन कब बनेगा किसी को कुछ पता नहीं है बेसिकली। इसके साथ साथ आप कैंपस की स्थिति अपने कैमरे को उधर ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कैंपस की कैसी स्थिति बन चुकी है। उसके साथ साथ ही हर एक क्लासेस में भी आप घूमेंगे तो फ़ैन से लेकर बल्ब अभी भी आज एलईडी का ज़माना है। वाणिज्य महाविद्यालय के आप G11 या G1 हॉल में आप जाएंगे, उसमें अभी भी 100 वाट वाला बॉल लगा हुआ है, जो पावर कंजम्पशन भी उतना कर रहा है, जो कॉलेज को खर्च भी है। इलेक्शन के पहले आप लोग इन सारे विषयों पर कभी चर्चा किए हैं? बिल्कुल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले जब से मैं कैंपस में हूँ, आपको बता दूँ, वो सामने जितने आप ग्रिल देख रहे हैं ना, मैं 2020 में यहाँ एडमिशन लिया था, कोई एक भी ग्रिल लगा हुआ नहीं था, बिल्कुल बंजर था वहाँ पे, बिल्कुल ज़मीन थी। लोग बाहर से असामाजिक तत्व तो यहाँ आ सकते थे, लोग बाहर जा सकते थे, ठीक है, कुछ भी होता था कैंपस में, किसी को कुछ ठिकाना नहीं होता था। लेकिन आपको 2021 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र हुंकार एक आंदोलन हुआ था, निरंतर आंदोलन 3 दिनों का हुआ था। उसमें कैंपस सुरक्षा से लेकर जितने भी मुद्दे थे, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे हों या फिर कैंपस में अच्छी पढ़ाई की मुद्दे हो, हर चीज़ों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हुंकार में आंदोलन किया था। और उस आंदोलन का ही ये नतीजा है। मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि सामने कम से कम ग्रिल भी आज लगा है। उस आंदोलन के ठीक 15 दिन बाद ग्रिल लगना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र हैं, वो कॉलेज में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है वो इसको बता रहे हैं और वो इनके लिए काम करेंगे, ये भी वो बताएंगे। और यहाँ पे क्या कुछ समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो उसको दिखा रहे हैं, तो हम भी आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना विश्वविद्यालय आई हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जो है 3 साल बाद हो रहा है। अपने आप में एक बहुत ही छात्र नेताओं के लिए खुशी की बात है और छात्रों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस बार के चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। कई चुनाव में जो गलतियां हुई वो छात्र उस पर सुधारेंगे, हालांकि उसको गलती नहीं कर सकते हैं। एक मदारी टाइप से होता है, कोई व्यक्ति देखते होंगे जो आज जाता है, कोई कई तरह का खेल दिखाता है, लोग उसमें फंस जाते हैं, अपने जादू में, माया जादू में फंसाता है। वैसा पिछले कुछ चुनाव में हुआ है। बाहुबल के ताकत पे, धनबल के ताकत पे लोग चुनाव आते हैं, जीतते हैं, लड़ते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि संघर्ष के लोग छुप जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लोग संघर्ष के पूर्व में वो चुनाव जीते हैं, कुछ पैनल को एक्सेप्शनली देखें तो हो सकता है ऐसा होता रहा है 2 बार से, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद नहीं है। जो संघर्ष कर रहे, चाहे विद्यार्थी परिषद जितने भी यहाँ कार्यकर्ता देख रहे हैं, सब अपने अपने कॉलेज कैंपस में एक छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। उनकी जो भी समस्याएं होती है, समस्या को रखते हैं, बीसी हो, प्रॉक्टर हो, हर जगह उस समस्या को लेकर जाते हैं, सॉल्व करके छोड़ते हैं। हम लोग एक ही ध्यान है कि शुरुआत करते हैं तो समाप्त भी करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है आपके कॉलेज में? कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। गर्ल्स सेफ्टी को लेकर देखिएगा तो बहुत गंदा स्थिति है। बॉयज़ कॉलेज आते हैं, उनको कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पीटते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन है जो सिर्फ चीज़ों को कागज़ पे देखती है, बातें ख़त्म हो जाती है। और इसमें हम कहीं ना कहीं VC महोदय को और यहाँ के प्रिंसिपल को और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि वो बताना भी चाहते हैं इस चीज़ को। और प्रशासन अगर चाह लेगी तो 4-5 गुंडे जो हैं वो कैंपस से बाहर चले जाएंगे। कहा है कि जो प्रशासन की जो ताकत होती है, बड़ा से बड़ा अपराधी देखते होंगे, उनको पिंजरे में बंद कर देती है। आपके संगठन से अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो क्या आप लोग ये सारे प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे? बात ही नहीं करेंगे पितु। इस पूरे चीज़ों को हमने अपने स्तर से काम किया है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है छात्र, हम भी जाते हैं, लड़ाई होता है तो लड़ाई को मैनेज भी करते हैं, और जो दोषी होता है उसको सजा दिलाने की कोशिश करते हैं, और इसको आगे भी करते रहेंगे निरंतर। सुना आपने कि छात्र संघ चुनाव को लेकर लोगों के क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं, छात्रों ने इसके बारे में बताया। साथ ही छात्रों ने यह भी बताया कि वाणिज्य कॉलेज में खास करके क्या कुछ परेशानियां थी, और ये एक जो संघ है ABVP, इन्होंने क्या कुछ काम किया है लोगों के लिए, कॉलेज के लिए, और आने वाले समय में अगर इनके संघ से अगर कोई चुनाव जीतता है तो ये लोग क्या कुछ काम करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणतंत्र देश बिहार। धन्यवाद।